तो घोड़ों की दुनिया में फिर आपका स्वागत है। और आज हमें नाइला, तो यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी, आपका ये जो ये फार्म है घोड़ों का, पहले तो इसका नाम बताइए क्या है। द लेजेंड हॉर्स राइडिंग क्लब से ये हमारा फार्म है। तो ये आपने हॉर्स राइडिंग क्लब जो नाम रखा हुआ है, हुकुम। तो ये क्या मतलब आप यहाँ पे राइडिंग सिखाते हैं? जी, इसको में राइडिंग भी सिखवाते हैं, बेसिक राइडिंग भी है और स्पोर्ट्स के लिए जो है उसके लिए भी वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है जैसे उसमें? इसमें मेनली तो टेंट विस्तार से पैकिंग। बताइए ज़रा। जी, मेनली टेंट पैकिंग और शो जंपिंग के लिए हम तैयारी करवाते हैं। तो उसके लिए अभी हमारे पास कुछ घोड़े ये नुकरों में हम तैयार कर रहे हैं, कुछ मारवाड़ी घोड़ों को तैयार कर रहे हैं। तो बच्चे उसके लिए हैं हमारे पास। नहीं, तो आप जैसे राइडिंग करवाते हैं, आप कह रहे हैं घोड़े तैयार कर रहे हैं, तो क्या ब्रीडिंग का काम भी करते हैं साथ में? जी बिल्कुल, ब्रीडिंग का भी है। हाँ। इसमें एक्चुअली क्या है कि जैसे बाहर के जो घोड़े हैं, विदेशी जो ब्रीड है, उनको ही इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ज़्यादा लोग कंसिडर करते हैं। तो हम काम कर रहे हैं देसी घोड़ों पे। तो मारवाड़ी घोड़ों पे? जी हाँ हाँ। तो उनके यहाँ किस तरह की ब्रीड को हम तैयार कर सकें, उनको कैसे ट्रेन कर सकें, और उसी के साथ फिर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको सिखाना, और वो सारा एक ही साथ। अभी जैसे ये आपका ये जो नुकरा है, जी, क्या ये घोड़ा? ये घोड़ी है वो। ये घोड़ी है, नुकरी घोड़ी है आपकी। तो इसकी क्या मतलब खासियत क्या है इसकी? इस घोड़ी का जो एक मजबूत स्ट्रक्चर है, हाँ इसकी हाँ। हाइट है, ये इसकी खासियत है। और उसके अलावा जो इसके रिजल्ट्स हैं ये बहुत प्यारे हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरी रख रखा है। अच्छा। और इसके रिजल्ट जैसे ये बच्चा अभी खड़ा है, ये इसी का बच्चा है। और एक वो लंबा सा बच्चा जो उधर है सूरज, हाँ वो हाँ। भी इसी का बच्चा है। तो इसके काफ़ी बच्चे हैं आपके पास में? जी बिल्कुल। और ये तो नुकरी नस्ल हो गई। होगा। मारवाड़ी में क्या है आपके पास में? मारवाड़ी में हमारे पास घोड़ियाँ हैं, जैसे उस तरफ जो कुमेद कलर में हमने एक घोड़ी देखी थी वो है। एक चंबे कलर में हमारे पास ये घोड़ी है, एक ब्लैक कलर में अभी और है उधर अंदर। तो इस तरह से हमारे पास अलग कलर में भी कॉम्बिनेशन है, और अलग अलग कैरेक्टर के साथ भी कि कौन किस तरह के स्पोर्ट्स के लिए काम अच्छा कर सके। अच्छा अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि राइडिंग सिखाते हैं, तो इसमें कितने वर्ष के बच्चों को राइडिंग सिखाते हैं आप? हम जो बच्चे ले रहे हैं वो 8 साल से बच्चे ले रहे हैं, ताकि जो बेस उनका है उससे ही वो राइडिंग और ये सारे स्पोर्ट्स को धीरे धीरे सीख सके। और जो एक पर्टिकुलर उनका एज आता है कि वो जब 16-17 साल के हो गए हैं, तो वो रिजल्ट गेम में दें और समय पे उनको वापस जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो ये जो घुड़सवार सवारी जो बच्चे भी सीखते हैं, हुकुम। तो आजकल क्या है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए होती है। हुकुम। तो मुझे तो ये बताइए कि घुड़सवारी सीखने से सरकारी नौकरी मिलने में क्या फ़ायदा है? ये वैसा ही है हुकम, जैसे किसी भी स्पोर्ट से हम प्रिपरेशन करके और नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं, तो उस हिसाब से हमें अलग अलग तरह की जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है कि स्पोर्ट्स कोटा आपको अवेलेबल हो गया। इवन जैसे कुछ पुलिस में जो राइडर्स और इनकी वैकेंसीज निकलती है, तो उसमें भी इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और बाहर आउट ऑफ इंडिया जो करियर बनाना चाह रहे हैं, जो जॉकी बनना चाह रहे हैं या जो शो जंपिंग में अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास। तो आपका ये जयपुर से कितनी दूर है? जयपुर से ये 20 किलोमीटर के पास पड़ रहा है। 20 किलोमीटर ही है। हाँ जी। तो यहाँ पे जयपुर से ही बच्चे आते हैं ज़्यादा, और आसपास के आते हैं? हाँ, जयपुर आसपास के हैं, अदर स्टेट के भी बच्चे आते हैं। जैसे अभी हमारे पास यूपी का एक बैच था, हाँ हाँ। जिसमें वो 3-4 लोग थे, तो उन्होंने तो जो अच्छा। बाहर से जो बैच आते हैं, तो उनके यहाँ रहने की व्यवस्था? बिल्कुल, रहने और इन सब की व्यवस्था हो जाती है। पास में नाइला है, यहाँ हमने रूम्स वगैरह बना रखे हैं, तो वहाँ उनके ठहरने करने की हो जाती है। और ये प्रैक्टिस ग्राउंड पूरा अवेलेबल हो जाता है, तो बच्चे आराम से रह खा पी सकते हैं। तो ये गजेंद्र सिंह जी राणावत का जो स्टड फार्म है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये बच्चों को राइडिंग सिखाते हैं। और मैंने अभी आपको इनसे जैसे चर्चा करी कि भाई नौकरी में, सरकारी नौकरी के अंदर जो राइडर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और मैं रात को ही एक आरपीएस से मिला हूँ, जो यहाँ पे डीवाईएसपी हैं। वो सिर्फ राइडर थे, और राइडर की वजह से ही उनको पुलिस में नौकरी मिली। और उसके बाद जब उन्होंने कोई टूर्नामेंट जीता, तो उनको सीधा डीएसपी बना दिया गया। मैं उनका भी जल्दी इंटरव्यू आपके सामने उनका इंटरव्यू लेकर के आऊँगा, ताकि आपको पता लगे कि घुड़सवारी से भी आप सरकारी नौकरी में कितने बड़े ओहदे तक आप पहुँच सकते हैं। ये जब मैं वो डीएसपी साहब जो हैं घुड़सवार हैं, उनका इंटरव्यू करूँगा, तब आपको पता लगेगा। वो आपको बताएंगे कि घुड़सवारी के कितने फ़ायदे हैं। धन्यवाद।